नंदिकेश्वर जी महाराज कहते हैं, इसी विषय में मैं एक प्राचीन इतिहास की कथा आपको श्रवण कराता हूं। एक समय भगवान का जब शिवलिंग प्रकट हुआ तो कैसे प्रकट हुआ, उसके लिए जयकारा लगाना पड़ेगी। बोलियो उमापति महादेव की जय हो। और मौसम भी भगवान ने महादेव ने ठंडा कर दिया। थोड़ा सा डमरू बजाए तो भगवान से कहो थोड़ा ही बजाना अभी, जब तक कथा ना हो। मैं जब मंगलाचरण आंखें बंद करके कर रहा था तब ऐसा प्रतीत हो रहा था कुछ जल आया था, बूंदाई थी पानी की कुछ। तो कहा भगवान अभी उतना ही भेजना, 2-4 बूंदें, जिससे कि पवित्रता बनी रहे। फिर हमारा जब आयोजन हो जाए उसके बाद फिर भले थोड़ा बहुत भेज देना। नंदिकेश्वर जी महाराज कह रहे हैं कि एक समय प्राचीन काल में श्वेत वाराह कल्प जो संसार में प्रसिद्ध है, उस समय निष्कल नाम का एक स्तंभ प्रकट हुआ था। कैसे प्रकट हुआ? एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक विषय को लेके वाद विवाद हो गया। भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्मा जी हम बड़े हैं, भगवान विष्णु ने कहा नहीं भैया हम बड़े हैं। जब परस्पर दोनों में विवाद हुआ, दोनों में चर्चा चल रही थी, उसी समय दोनों के मध्य भाग में एक बड़ा विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया, जो कि शिवलिंग के आकार का, जिसका प्रकाश बहुत तेज है, इसलिए उसका नाम हुआ अग्नि स्तंभ। जैसे अग्नि स्वरूप दिखता है दूर से, ऐसे उसका स्वरूप दिख रहा है। और उसी स्तंभ में से आकाशवाणी हुई कि आप दोनों में से जो मेरा पार प्राप्त कर लेगा वही बड़ा कहलाएगा। कि मेरा छोर ऊपर कहां तक है और नीचे मेरा छोर कहां तक है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उस अग्नि स्तंभ की खोज करने चल पड़े। ब्रह्मा जी ने हंस स्वरूप धारण किया और भगवान विष्णु ने वाराह स्वरूप धारण करके ब्रह्मा जी आकाश की ओर और भगवान विष्णु पृथ्वी पाताल की ओर चल पड़े पार पाने के लिए। चलते चलते महाराज पाताल नगरी तक भगवान विष्णु पहुंच गए, लेकिन पाताल नगरी तक भी जो है उस स्तंभ का छोर प्राप्त नहीं कर पाए। एक बार प्रेम से कहना पड़ेगा हर हर। जो हमारे यहां स्वयंभू जो शिवलिंग है ना, बहुत गहराई में है। एक जगह का तो ऐसा भाव है कि लोगों ने खुदाई भी की, जितना खोदते गए उतना जमीन में अंदर भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं। पाताल लोक तक पहुंच गए, भगवान विष्णु थक गए लेकिन पार नहीं पा पाए। इधर ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में जाते हैं, जितना सामर्थ्य जितनी क्षमता थी ब्रह्मा जी गए, लेकिन ऊपर जब जाके देखा थक गए तो वहां एक केवड़े का पुष्प मिला, केतकी का पुष्प जो मुरझाया हुआ था। ब्रह्मा जी ने कहा भैया तुम कैसे मुरझाए हुए हो? तो उस पुष्प ने कहा कि जिसकी आप खोज करने जा रहे हो उसकी खोज करते करते बरसों बीत गए, लेकिन मैं उसकी खोज नहीं कर पाया, प्राप्त नहीं कर पाया कि कहां तक है वो अग्नि स्तंभ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करना कि तुम मेरे साथ झूठी गवाही दे दो। मैं कहूंगा कि मैंने अग्नि स्तंभ को प्राप्त कर लिया है, कहां तक है, बस तुम कहना कि हाँ इसका साक्षी मैं हूं, इतना कह देना। वहां से ब्रह्मा जी आए और भगवान विष्णु का जब मिलन हुआ तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा
कि मैंने अग्नि स्तंभ को प्राप्त कर लिया है। भगवान विष्णु ने कहा भैया मैं तो नहीं कर पाया, मैं तो थक गया। और इसका साक्षी ये केवड़े का पुष्प है। केवड़े ने कहा कि हाँ हाँ इसका साक्षी मैं हूं। उसी समय भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बड़ा मानकर और यहाँ षोडश उपचार से पूजन किया। लेकिन महाराज गलत तो गलत होता है, अनीति तो अनीति है, अधर्म तो अधर्म है। उसी समय उस स्तंभ में से मेरे महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर बड़े क्रोध में भरे हैं। तब भगवान विष्णु ने स्तुति गाई, आद्यंतहीन पपुल तु ही मोहे बुद्ध्या भूयान विमर्श इह नावत कामनोथा सत्वं प्रसीद करुणा करकस्मलं नो मृष्टं क्षमस्व विहितं भवतेव केल्यः। भगवान विष्णु ने देखा कि महादेव बड़े क्रोध में है और महादेव को क्रोध को शांत करने के लिए महादेव ने स्तुति गाई। श्लोकों से स्तुति महादेव की और जब श्लोकों से स्तुति की तो महादेव क्रोध क्यों किया था इस समय वो भूल गए और वो प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर कहा विष्णु मैं तुमसे प्रसन्न हूं। वत्स प्रसन्नोस्मि हरे यदस्त्वमीशल्वमिच्छन्मि सत्यं वाक्यम्। कहा भगवान विष्णु से कि तुम्हारी सत्यता पर तुमने जो सत्य का आश्रय लिया मैं प्रसन्न हो गया। और महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम से कहिए हर हर महादेव।